वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 पे। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आप तक जा सके। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे दोस्तों एसएससी की तरफ से आई हुई नई भर्ती को लेकर, जहां पे सीपीओ की एसआई रिक्रूटमेंट आई है और 2022 की अपकमिंग वैकेंसीज की अगर हम बात कर ले तो ये आने वाली वैकेंसीज की सबसे जबरदस्त नौकरी है। 4300 पदों के लिए ये सेंट्रल लेवल की वैकेंसी निकाली गई है। तो अगर आप छात्र सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ या एसएसबी, आईटीबीपी में जाने के लिए उम्मीदवार हैं और इच्छा रखते हैं तो आवेदन का लिंक शुरू हो चुका है, आवेदन जरूर कर लीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा छात्र यहाँ पे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे तो मैं यहाँ पे इसका एक वीडियो भी जरूर बना के बताऊंगा कि फॉर्म को भरना कैसे है। एक एक करके सारे स्टेप करके बता दूंगा ताकि आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए इसके वीडियो के ऊपर ले चलते हैं और आज यहाँ पे एसएससी के जरिए जो अपडेट दी जा रही है इसके बारे में हम आपको सारी डिटेल इस वीडियो के माध्यम से आपको देने जा रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सीधे लिए चलते हैं दोस्तों इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे। हम हैं एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहां पे आपको ये सारी डिटेल देखने को मिल सकती है। 10 अगस्त के इस लिंक के जरिए आप जो है अपना फॉर्म भर सकते हैं और इसके बारे में सारा डिटेल भी जान सकते हैं। मैंने इसका नोटिफिकेशन यहाँ पे डाउनलोड कर रखा है ऑलरेडी। ये सारी चीजें आपको जो है डाउनलोड करके दिखा भी दिया है था पहले भी कि इसका नोटिफिकेशन आएगा, जो कि इसका एग्जाम कैलेंडर जारी किया गया था। आपको बता दें कि 10 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक इसका फॉर्म भरा जाएगा। जो भी छात्र इसके लिए इच्छुक उम्मीदवार हैं 30 अगस्त से पहले फॉर्म भर लीजिएगा रात के 11 बजे से, क्योंकि मैं आपको बोलूंगा कि आपके पास समय होते हुए भी 20 तारीख से पहले फॉर्म भर लीजिएगा लास्ट समय पे, क्योंकि ऑल इंडिया वैकेंसी है तो ये वैकेंसी के लिए हर एक क्षेत्र से छात्र यहाँ आवेदन करते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पर पेमेंट को लेकर और उसको करेक्शन को लेकर जो है लास्ट डेट आपका 1 सितंबर ही है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे 1 सितंबर से पहले पेमेंट भी जरूर कर लीजिएगा। आपका ये सीबीटी एग्जाम होगा जिसको लेकर नवंबर में आपकी ये परीक्षा संभवतः होगी यहाँ पे। तो ये डिटेल दोस्तों आपको बता दें कि इन शॉर्ट आपके आने वाली अपकमिंग वैकेंसीज को लेकर दिया जा रहा है, जो कि यहाँ से पब्लिश किया गया है। ओके, अब यहाँ पे जो वैकेंसीज का पोस्ट है इनमें है दोस्तों सब इंस्पेक्टर की, जो कि जीडी में सीएपीएफ की वैकेंसी है। लेवल 6 की सीपीसी के तहत आपकी ये रिक्रूटमेंट होगी। आपको बता दें कि 35,400 से लेकर ये आपकी जो है सैलरी यहाँ पे स्टार्ट होगी। ग्रुप बी के ये पोस्ट हैं, नॉन गजेटेड और नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है ये। दोस्तों आपको बता दें कि ये 35,000 के अलावा भी आपको अलाउंस मिलता है, जहां पे आप छात्र यहाँ पे लगभग मान के चलिए 50,000 से आपकी सैलरी इंक्रीमेंट होगी। तो सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी भी है एग्जीक्यूटिव लेवल की। मेल और फीमेल दोनों ही छात्र इसके लिए आवेदन कर सकते हैं दिल्ली पुलिस के लिए। जो भी छात्र आवेदन करेंगे उनको ग्रुप सी के तहत इस पोस्ट के लिए आवेदन करना होगा। यहाँ भी सैलरी जो है 7 सीपीसी के तहत जो है लेवल 6 में आपकी रिक्रूटमेंट होगी। तो यहाँ पे आपको लगभग 50,000 की सैलरी इन हैंड मिलेगी ही मिलेगी, जो कि अलाउंस वगैरह आपको सारा अपडेट किया जाएगा यहाँ पे दोस्तों। ओके, जो वैकेंसीज है यहाँ पे कुछ डिटेल दिए गए हैं, जो कि डिटेल आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव दिल्ली पुलिस के लिए जो वैकेंसी है टोटल अगर हम बात कर ले ओपन में है ना, तो यहाँ पे 180 पोस्ट है। एक सर्विसमैन के लिए 13 पोस्ट है। एक सर्विसमैन स्पेशल कैटेगरी को लेकर 12 पोस्ट है। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए 23 पोस्ट है। तो कुल मिला के यहाँ पे 228 पदों के लिए यह वैकेंसी है एसएससी के सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव को लेकर। सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव दिल्ली पुलिस फीमेल कैटेगरी में अगर हम बात कर ले तो यहाँ पे टोटल 112 पोस्ट इनको ओपन में दिया गया है, यानी कि सभी छात्र आए इसके लिए आवेदन कर सकती हैं। सब इंस्पेक्टर के लिए अगर हम बात करें सीएपीएफ के लिए, जहां पे बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी में जाने का आपको ये मौका है। तो ये जो टोटल वैकेंसी आपको यहाँ पे दिख रही है 228 और 112, इसके अलावा यहाँ पे ये टोटल 3,960 टोटल वैकेंसी है। कुछ बैकलॉग्स की वैकेंसी होती है जो कि यहाँ पे इंक्लूड भी की गई है। तो लगभग यहाँ पे लमसम है ना, लगभग जो है ये मान के चले कि 4300 की ये टोटल वैकेंसी, यानी कि 4300 की ये टोटल वैकेंसी आपको यहाँ से अपडेट करके दी गई है। आप कैटेगरी वाइज किस कैटेगरी में है आप चेक कर सकते हैं, और सेंट्रल लेवल का जो है आप अपना कैटेगरी का सर्टिफिकेट जरूर बनवा लीजिएगा इस फॉर्म को भरने से पहले, ठीक है, और इस डेट से पहले, क्योंकि डेट से जो 10 अगस्त से पहले ही आपका बना हुआ होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। नेशनलिटी आपकी इंडियन होनी चाहिए, या फिर अगर आप अदर स्टेट अदर कंट्री से हैं, नेपाल, भूटान या फिर अन्य स्टेट्स जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत जो है आप एलिजिबिलिटी शो करते हैं,
तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। वैसे बिहार भारत के छात्र ही इसको आवेदन करें, ठीक है। और एज लिमिट को लेकर यहाँ पे 1 जनवरी 2022 का तिथि दिया गया है, जहां पे 20 से लेकर 25 साल तक के छात्र छात्राएं इसको आवेदन कर सकते हैं। कैटेगरी में जो छात्र आते हैं SC ST OBC में, उनके लिए एज पर द गवर्नमेंट रूल एज रिलेक्शन भी यहाँ पे दिया जाएगा। ये आप सारी चीजें चेक कर सकते हैं अपने कैटेगरी के अनुसार आपको कितना छूट मिल रहा है एज को लेकर, ठीक है। और एक सर्विसमैन को भी यहाँ पे एज की कैटेगरी में छूट मिलता है यहाँ पे, क्योंकि वो जॉब कर रहे होते हैं तो उनको यहाँ पर रिलेक्शन जरूर मिलता है। और जिस भी आप स्टेट से हैं, आप जो है सेंट्रल लेवल का ही अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट जरूर बनवाएंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, तो दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका 30 अगस्त से पहले जो है क्लियर होना चाहिए, आपका बैचलर डिग्री, ये ध्यान रखिएगा। किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपका जो है ये क्वालिफिकेशन कंप्लीट होना चाहिए, बैचलर डिग्री यानी कि स्नातक आप कंप्लीट हुए हैं, तभी आप इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं और कर सकती हैं। ओके, अब यहाँ पे जो वैकेंसीज का अपडेट दिया गया है, कैंडिडेट हु हैव नॉट येट acquired but will acquire the educational qualification and the produce documentary evidence from the university support there for the 30 अगस्त। मतलब कि अगर इस साल आपने पास किया है, अगर अपने ये एग्जाम अपना ग्रेजुएशन, और आपका रिजल्ट नहीं आया है, बट आपको अगर वेबसाइट वगैरह पे उनके ये सारे अपडेट देखने को मिलते हैं, एविडेंस आप देते हैं, तो आप यहाँ पे इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हर एक जो वैकेंसी निकाली गई है उसको लेकर यहाँ पे फिजिकल क्राइटेरिया आपका अलग अलग है। PST यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो होगा आपका अलग होगा, मेडिकल एग्जाम होगा उसके बाद यहाँ पे, देन आप यहाँ पे क्वालिफाई होंगे, इस एग्जाम को पास करेंगे। मतलब कि PT देने के बाद PET और PST की तैयारी में लग जाइएगा। फॉर्म को कैसे भरना है, आप लोग ज्यादा से ज्यादा कमेंट करेंगे तो एक वीडियो जरूर बनाया जाएगा। जैसे आप पैरा नंबर 8 को पढ़ के इसका फॉर्म भी जरूर भर सकते हैं। एक्सटेंचर 1A के तहत ये सारी डिटेल आपको यहाँ से मेंशन की गई है। आपका फोटो का साइज क्या होना चाहिए, आपके जो है सिग्नेचर का साइज क्या होना चाहिए, किस स्पेसिमेन में आपका जो है फोटोग्राफ और सिग्नेचर एक्सेप्ट किया जाएगा, ये सारी डिटेल यहाँ से मेंशन की गई है। आप उसको पढ़ के भी फॉर्म भरिएगा। फॉर्म भरने का जो चार्ज है यहाँ पे दोस्तों 100 रुपये चार्ज रखा गया है। आप इसको 100 रुपये में चार्ज लगा के यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। वे जो कैटेगरी वुमेन कैटेगरी में आती हैं छात्राएं, या फिर SC ST के छात्र हैं, या एक सर्विसमैन हैं जो एलिजिबल हैं और इनके पास सर्टिफिकेट है, वो यहाँ पे फ्री में इस फॉर्म को भर सकते हैं, कोई फीस चार्ज नहीं लग रहा है। लेकिन जो फॉर्म भरेंगे छात्र यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, UPI, भीम UPI, नेट बैंकिंग वगैरह के थ्रू, या रुपए कार्ड, क्रेडिट कार्ड के थ्रू। ऑनलाइन जो फॉर्म भरने का लास्ट डेट है 30 अगस्त है, ध्यान रखिएगा। 31 अगस्त से 1 सितंबर तक आपका है फॉर्म में करेक्शन, और पेमेंट के लास्ट डेट को यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो इसके लिए आप जो है छात्राएं और छात्र दोनों ही आवेदन कर लीजिएगा। 1 सितंबर के रात के 11 बजे तक यहाँ पे फॉर्म में करेक्शन करने का अपडेट आपको मेंशन किया गया है, जो कि एक दिन ही यहाँ पे आपको अपडेट किया गया है। ओके, अब जो है यहाँ पे अगर आप छात्र इन सब के लिए फॉर्म भरते हैं तो भाई एग्जाम भी देना है, तो एग्जाम के लिए सेंटर्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। किस जोन में आपका जो है सेंटर आता है, उस जोन में आपका उससे रिलेटेड जो कि यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे अपडेट किया गया है इन सभी सेक्टर में। जैसे कि अगर नॉर्थ रीजन से आप फॉर्म भरते हैं तो आपको इस वेबसाइट से जाके जो है फॉर्म भरना पड़ेगा। वैसे तो आप यहाँ से भी फॉर्म भर सकते हैं, मैं आपको लिंक दिखला देता हूँ यहाँ से। बट ये देखिए सेंटर यहाँ पे जरूर देख लीजिएगा। नॉर्थ रीजन वाले में क्षेत्र में दिल्ली NCR है, अजमेर है, बीकानेर है, जयपुर है, जोधपुर है, उदयपुर है, सिकार है, और देहरादून है, हल्द्वानी है, रुड़की है। और यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को लेकर भी आपने सेंटर्स यहाँ देख सकते हैं। सभी के सेंटर्स यहाँ से आप अवेलेबल किए गए हैं, आप चेक करके ही अपने आसपास के क्षेत्रों के लिए ही फॉर्म भरेंगे। अब यहाँ पे जो आपका एग्जाम पैटर्न है वो समझने का प्रयास करते हैं। एग्जाम पैटर्न में सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, यानी कि पेपर 1 होगा। द एग्जामिनेशन विल बी कंसिस्ट पेपर 1। उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, यानी कि PST, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट उसमें होगा PET आपका। तो फिर उसके बाद पेपर 2 होगा दोस्तों, एंड देन डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन यानी कि DME आपका कंप्लीट करके देखा जाएगा कि आपके अंदर कोई त्रुटि तो नहीं है, मतलब कोई रोग वगैरह तो नहीं है, ये सारी चीज इसमें चेक होती है। ऑल दीज स्टेज ऑफ द एग्जामिनेशन आर मैंडेटरी, डिटेल ऑफ दीज पेपर टेस्ट आर फॉलो। तो ध्यान से सुन लीजिएगा, यहाँ पे जो PT एग्जाम होगा आपका, इसमें जनरल अवेयरनेस जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग के जो क्वेश्चन होंगे 50 होंगे, वो 50 मार्क्स के होंगे।
और जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज का जो आपका पेपर होगा वो भी 50 क्वेश्चन और 50 मार्क्स का होगा। क्वांट यानी कि मैथमेटिक्स से 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होंगे। अंग्रेजी कॉम्प्रिहेंशन का भी पेपर है यहाँ पे, जो कि आपको यहाँ पे लिखना होगा, और ये भी 50 क्वेश्चन होंगे यहाँ पे, 50 मार्क्स होंगे। लिखना इन द सेंस कि आपका ऑब्जेक्टिव ही होगा, ध्यान रखिएगा, कॉम्प्रिहेंशन टाइप इंग्लिश के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चन होगा, ये ध्यान रखिएगा, राइटिंग वाला नहीं होगा इसमें, ठीक है। ठीक है, और वो आपका सेकेंड पेपर में होता है। तो ये देखिए यहाँ पे 2 घंटे का समय मिलेगा और ये एग्जाम आपको देना है। यहाँ पे देखिए सेकेंड पेपर में आपका जो है इंग्लिश लैंग्वेज और कंप्रहेंशन यहाँ पे है, जो कि 200 नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे 200 और मैक्सिमम मार्क्स 200 यहाँ पे रखे गए हैं। टाइम ड्यूरेशन इसके लिए 2 घंटे का दिया जाएगा आपको। तो ये हो गया आपका एग्जाम पैटर्न। अगर आप इस एग्जाम को क्लियर करते हैं और दोस्तों यहाँ पे आप नेशनल कैडेट क्रॉप्स यानी कि एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर हैं, तो विल बी गिवन, यहाँ पे बोनस मार्क्स आपको बताया जा रहा है कि दिया जाएगा इन पेपर 1 और पेपर 2, यानी कि एनसीसी आपने इन सर्टिफिकेशन किया है, एनसीसी सी सर्टिफिकेशन, एनसीसी बी सर्टिफिकेट और एनसीसी ए सर्टिफिकेट, तो इस तरह से आपको जो पेपर 1 और पेपर 2 में मार्क्स यहाँ पे इंक्लूड किए जाएंगे। 10 मार्क्स मिल सकते हैं अगर आपके पास एनसीसी सी का सर्टिफिकेट है, और ये 5% जो है मैक्सिमम मार्क्स आपको इंक्लूड किया जाएगा। एनसीसी बी का सर्टिफिकेट है तो 6 मार्क्स, और एनसीसी ए का सर्टिफिकेट है तो 4 मार्क्स आपको यहाँ पे बोनस मार्क्स के तौर पे ईच पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में मिलेगा, ये ध्यान रखेंगे यहाँ से। तो ये एक फायदा है एनसीसी करने वाले छात्रों को। अब यहाँ पे जो आपका सिलेबस दिया गया है, ये से पेपर 1 का दिया गया है, यहाँ से चेक कर सकते हैं, जो कि जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का सिलेबस है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आएंगे तो ये जनरल नॉलेज का सिलेबस है, जहाँ पे आपको इन सभी टॉपिक से ही आपके एग्जाम में प्रश्नोत्तर पूछे जाएंगे। क्वांट का भी यहाँ पे सिलेबस दे रखा है, इन सभी टॉपिक से ही आपके मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पेपर यहाँ पे होगा इंग्लिश का, जो कि इस टॉपिक से आपके कॉम्प्रिहेंशन एग्जाम में पूछे जाएंगे। पेपर 2 का भी यहाँ पे सिलेबस दे दिया गया है, जो कि इस सिलेबस के अनुसार ही आपका पेपर 2 में ऐसे राइटिंग वगैरह या फिर कॉम्प्रिहेंशन वगैरह पूछ सकता है। अब चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे सिलेबस तो देख लिया हमने, और आप भी पढ़ लीजिएगा, पढ़ के ही एग्जाम दीजिएगा, ठीक है। अब बात होती है यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड की और फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट की। तो यहाँ पे जो कैटेगरी है आप कैंडिडेट का, मेल कैटेगरी में जो छात्र आते हैं, एक्सेप्ट द लिस्ट ऑफ द सीरियल नंबर 2 और 3 को छोड़कर, तो इनका जो हाइट है 170 सेंटीमीटर होना चाहिए। चेस्ट मेजरमेंट में 80 से लेकर 85 सेंटीमीटर तक का होना चाहिए एक्सपेंशन। और कैंडिडेट बिलोंगिंग टू हिली एरिया, जैसे कि गढ़वाल, हिमाचल प्रदेश, गोरखा, दुर्गास, मराठास, ये सारे जो क्षेत्र के आते हैं छात्र, उनसे 165 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, और चेस्ट मेजरमेंट बिल्कुल 80 से 85 सेंटीमीटर तक फुलाकर होना चाहिए। ऑल कैंडिडेट बिलोंग टू द शेड्यूल्ड ट्राइब्स, जो भी आते हैं उनसे जो हाइट मांगा जा रहा है 162.5 वाले छात्र आवेदन करेंगे। चेस्ट बिना फुलाए 77 और फुलाकर 82 सेंटीमीटर का होना चाहिए। फीमेल के लिए जो छात्र यहाँ पे आवेदन करेंगी 157 सेंटीमीटर का हाइट है, ध्यान रखिएगा। फीमेल कैंडिडेट यहाँ पे हिली एरिया से आती है तो 155 सेंटीमीटर के हाइट तक है, तो आप आवेदन कर सकती हैं। ऑल फीमेल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब, यहाँ पे 154 सेंटीमीटर की है, तो आप आवेदन कर सकती हैं। वेट को लेकर यहाँ पे बोला जा रहा है कि जैसा आपका हाइट के अनुसार आपका वेट का मेजरमेंट रखा जाता है, तो जो कि यहाँ पे फॉर फीमेल कैंडिडेट रखा गया है, तो ये ध्यान रखिएगा आपका वेट कम से कम 48 केजी तो होना ही अनिवार्य है। खैर, फीमेल कैटेगरी की अगर हम बात करें पीईटी को लेकर, यानी कि फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट को लेकर, तो यहाँ पे मेंशन किया गया है 100 मीटर का रेस है इन 16 सेकेंड, फिर आपको 1.6 किलोमीटर का रेस है 6.5 मिनट में, फिर लॉन्ग जंप है दोस्तों 3.65 का, जो कि मीटर इन 3 चांस आपको है ना, आपको 3.65 मीटर जो है आपको 3 चांस मिलेगा लॉन्ग जंप के लिए। हाई जंप के लिए 1.2 मीटर का है, जो कि 3 चांस यहाँ पे दिया जाएगा। शॉर्ट पुट में आपको 16 लैप्स जो है यहाँ पे, जो कि 4.5 मीटर का है, वो भी 3 चांस दिया जाएगा। तो ये आपका फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट है ना, ध्यान रखिएगा। फॉर फीमेल ये मेल कैंडिडेट के लिए माफ करेंगे, है ना, ये मेल कैटेगरी के छात्रों के लिए है, और ये फीमेल कैटेगरी के छात्रों के लिए। यहाँ भी 2 रेस है इनका, एक 100 मीटर वाला और एक 800 मीटर वाला, जहाँ पे 100 मीटर इनको 18 सेकेंड में और 800 मीटर वाला जो है 4 मिनट में पार करना है। लॉन्ग जंप के लिए 2.7 मीटर का लॉन्ग जंप है, 3 चांस यहाँ मिल रहा है इनको छात्राओं को, और 0.9 मीटर का है, 3 चांस इनको भी यहाँ मिल रहा है, जो कि यहाँ पे लॉन्ग जंप और हाई जंप भी यहाँ दिया गया। शॉर्ट पुट महिलाओं को नहीं रखा गया यहाँ पे। ओके, तो ये हो गया आपका फिजिकल स्टैंडर्ड, और ये हो गया आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन हमने बता दिया। फिर उसके बाद आप आते हैं
मेडिकल फिटनेस में। तो यहाँ पे आई साइड आपकी चेक की जाएगी और उसके बाद दोस्तों फाइनली सिलेक्ट किया जाएगा। जंपिंग ओवर द वर्टिकल बोर्ड, होल्डिंग द रोप, ये सब आपको जो है ये सब का भी आपको टेस्ट किया जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। टार्जन स्विमिंग, जंपिंग हॉरिजॉन्टल बोर्ड, पैरेलल रोप, मंकी क्रॉल और वर्टिकल रोप, ये सारे जो है आपको यहाँ पे पास करना होगा फाइनल सिलेक्टेड कैंडिडेट को। ठीक है, तब वो सब इंस्पेक्टर के लिए यहाँ पे क्राइटेरिया में आते हैं। ठीक है, तो सब इंस्पेक्टर के लिए टैटू वगैरह नहीं है बॉडी पे तो ध्यान रखिएगा, अच्छी बात है। और है तो कुछ साइज यहाँ पे आपको रिलैक्सेशन दिया गया है कि कुछ ऐसे साइज हैं जो कि वहाँ पे 1/4 साइज अगर है आपके बॉडी उस पार्ट का तो वहाँ पे चलेगा, नहीं तो नहीं हो तो बेटर है। अगर आप फौज वगैरह में जाना चाहते हैं तो ये सब टैटू वैटू मेट करवाइए। ठीक है, तो फॉर्म भरने के लिए आपके पास जो है ना ईमेल आईडी, एक फोन नंबर जरूर होना चाहिए। और आपको ध्यान रखिएगा ये सारी डिटेल जो है आपको यहाँ से ये सारे डॉक्यूमेंट जो है रखने होंगे फॉर्म भरते समय। आधार कार्ड, वोटर कार्ड, लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, इनमें से कोई एक चीज जो है जो कि आपको पूछा जाएगा वहां पे उसका डिटेल देना होगा। और ये एम्प्लॉय आईडी कार्ड आपका जो है अगर आप एक सर्विसमैन है तो डालना है यहाँ पे उसका डिटेल वगैरह। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और ये सारी चीजें आपसे जांच में मांगी भी जाएंगी जब आपका सिलेक्शन होता है। तो ये सारे डिटेल थे दोस्तों जो कि हमने आपको यहाँ से बताए हैं। अब आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो आपके पास ये वेबसाइट पे लिंक दिया गया है न्यू रजिस्ट्रेशन का। अगर अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपको क्या करना है, न्यू यूजर पे क्लिक करके रजिस्टर करना है। पहले से आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है एसएससी के वेबसाइट पे तो अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाल के पुराने आईडी से ही जो कि आपने लॉगिन किया ही होगा कभी ना कभी, और इस कैप्चे को डाल के लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन करने के बाद जो है आप जिस जिस जोन में भरना चाहते हैं वो आपको इस नोटिस पे दिया गया है, वो एड्रेस वगैरह, उसी जोन से जाके भी आप आवेदन कर सकते हैं। वैसे रजिस्ट्रेशन यहाँ से आपका हो जाएगा दोस्तों। तो ये जो वैकेंसी का अपडेट था हमने आपको इन शॉर्ट आपको सारी डिटेल तो बता दी है। फिर भी अगर आपके कोई डाउट होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। अगर कोई भी डाउट होगा तो हम आपको जरूर हेल्प आउट करेंगे। जय हिंद।